देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोरोना का प्रकोप जमकर कहर बरपा रहा है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,928 केस सामने आए हैं, जबकि 19,206 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 325 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों से साफ है कि बुधवार के मुकाबले कोरोना केसेस में 56.5% का उछाल आया है। देश में कुल आंकड़ों पर गौर करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 3,43,41,109 है। वहीं अब तक मरने वालों की संख्या 4,82,876 हो चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,85,401 है। कोरोना के केसों में सबसे ज्यादा उछाल जिन 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है उनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 26,538 नए कोरोना केस, पश्चिम बंगाल में 14,022, दिल्ली में 10,665, तमिलनाडु में 4,862 और केरल में 4,801 केस सामने आए हैं। नए 90,928 केसों में से 66.97% सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं। इसमें महाराष्ट्र से 29.19% केस आए हैं। अब देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 2,630 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वेरिएंट से संक्रमितों राज्यों की संख्या 26 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर राजस्थान है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से 797, दिल्ली में 465 और राजस्थान में 236 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां तक कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए यूपी में 10वीं तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाए। 11वीं 12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाए। शेष अवधि में 11वीं 12वीं के छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। राज्यों में सख्ती बढ़ाने के साथ साथ देश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,13,030 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 68,53,05,751 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 148 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 91,25,099 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 148,67,80,227 डोज दी जा चुकी हैं।